हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग रीजनिंग में डाइस चैप्टर पढ़ेंगे। डाइस यानी पासा। बचपन में आप लोग लूडो तो खेले ही होंगे, तो लूडो के बारे में आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। लूडो के सवाल को कैसे हल करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तर्क शक्ति का यह पहला चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। यह पहला चैप्टर है, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में डाइस को पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। डाइस में देखिए हम लोग आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। साधारण पासा यानी जनरल डाइस, और मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, और जब पासे का दो प्रारूप दिया गया हो यानी एक और दो, एक ही पासे का दो प्रारूप दिया गया हो तो इस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए, दो प्रारूप में हम पढ़ेंगे जब पासे का दो सतह समान हो। जैसे यहाँ पे बी और सी दो सतह कॉमन है, तो वो ए और डी कॉमन नहीं है। तो देखिए, दो सतह कॉमन होगा तब उस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं। और इसके बाद जब इन दोनों प्रारूप में एक सतह कॉमन होगा तो उस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे जब दो प्रारूप दिया गया हो और दोनों में कोई सतह कॉमन न हो तो उस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं। और फिर आगे जब पासे का तीन प्रारूप दिया गया हो, एक दो तीन, जब पासे का तीन प्रारूप दिया गया हो, इसमें भी देखिए दो टाइप के सवाल आज हम लोग सीखेंगे। पहला ये कि जब सभी में दो दो सतह कॉमन हो, यानी इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो दो सतह कॉमन हो, और इसमें दो सतह कॉमन हो, तो इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं। और फिर अगला टाइप इसी में पढ़ेंगे हम लोग, जब इसमें और इसमें एक सतह कॉमन हो और इसमें एक सतह कॉमन हो तो इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं। और फिर आखिरी आपका पढ़ेंगे हम लोग ओपन डाइस, खुला पासा। खुला पासा में देखिए आपका इस टाइप का चित्र बना होगा, तो इस टाइप के पासे को कैसे हल करते हैं। ये पांच टाइप के सवाल आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है, साधारण पासा। तो देखिए, साधारण पासा होता क्या है, जब किन्हीं दो सतहों का योग 7 आता है, जब किन्हीं दो सतहों का योग 7 आता है तो ऐसा पासा जो है जनरल डाइस या साधारण पासा कहलाता है। तो यहाँ देखिए दो सतह 3 और 2 है, इन दोनों को जोड़ते हैं, 3 + 2 अगर करते हैं तो आपका आएगा 5। मान लीजिए इन दोनों सतहों को जोड़ते हैं, 5 और 3 को, 5 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 8। और इसी तरह से ये 5 और 2 को जोड़ते हैं, 5 + 2 बराबर क्या आएगा 7। यानी किन्हीं दो सतहों का योग अगर 7 आता है तो ये जो पासा होगा वह आपका साधारण पासा यानी जनरल डाइस कहलाएगा। अगला है आपका मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है कि अगर किन्हीं दो सतह का योग 7 नहीं आता है, अगर किन्हीं दो सतह का योग 7 नहीं आता है, जैसे 4 और 5 है तो 4 + 5 जोड़िए, 4 + 5 9 होगा। अगर इन दोनों सतहों को जोड़ते हैं 1 और 5 को, तो 1 और 5 मिलके हो जाएगा 6। अगर इन दोनों सतहों को जोड़ते हैं 1 और 4 को, तो 1 और 4 का योग हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये 9 है और ये आपका 6 है। यहाँ पे किन्हीं दो सतह का योग जो है 7 नहीं है, तो इस टाइप का बना हुआ पासा आपका कहलाएगा मानक पासा यानी स्टैंडर्ड पासा आपका कहलाएगा। अगर किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं आता है तो, अगर किन्हीं दो सतहों का योग 7 आता है तो वैसा जो डाइस है उस प्रकार का डाइस आपका साधारण पासा कहलाएगा। तो यहाँ से आप साधारण पासा और स्टैंडर्ड पासा सीख गए। अगर मान लीजिए अगर आपको पासे का एक प्रारूप दिया गया हो, पासे का एक प्रारूप दिया गया हो और आपसे पूछे कि उसका अपोजिट क्या होगा, उसका विपरीत क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपका एक पासा दिया गया है और इसमें आपसे ये पूछे कि 5 का विपरीत क्या होगा। आपसे सवाल में ऐसा भी पूछ सकता है कि 2 का भी विपरीत क्या होगा, और आपसे ऐसा पूछ सकता है कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, अगर आपका पासा साधारण पासा है तो विपरीत निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। विपरीत अगर आपको बताना है और पासा अगर साधारण है, पासा आपका साधारण है, तो यहाँ से देखिए 5 का विपरीत होगा, आप नोट करके लिख लीजिए। 5 के आसपास जो संख्या होगी वो इसका विपरीत नहीं हो सकता है। जैसे 5 के पास में 3 और 2 है, तो 5 का 3 और 2 जो है कभी भी विपरीत नहीं होगा। अगर पासा साधारण है तो 5 का विपरीत आपका देखिए यहाँ पे जो संख्या नहीं लिखी गई होगी वहीं आपका 5 का विपरीत होगा। पासे में टोटल 6 संख्याएं होती है, 3 संख्या यहाँ पे लिख दिया गया है, इसके अलावा जो 3 संख्याएं बचेंगी साधारण पासे में वहीं आपका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 5 का विपरीत हो जाएगा आपका, देखिए इस पासे में 1 नहीं लिखा है, हम साधारण पासे की बात कर रहे हैं। 1 नहीं लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 नहीं लिखा है, और इसके बाद क्या नहीं लिखा है, 5 लिखा है, 6 नहीं लिखा है। तो आपका इसमें देखिए 5 का जो विपरीत है 1 4 6 में से कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से 3 का भी विपरीत यही होगा,
3 का भी विपरीत आपका 1 4 6 में से कुछ भी हो सकता है, और 2 का भी विपरीत आपका 1 4 6 में से कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका अगर पासा आपका दिया गया है और वह पासा साधारण पासा नहीं है बल्कि आपका स्टैंडर्ड पासा है, जैसे यहाँ पे देखिए किन्हीं दो सतह का योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये जो पासा है स्टैंडर्ड पासा है। तो देखिए इसमें विपरीत कैसे बताएंगे, जैसे आपका देखिए 5 का विपरीत, अगर आपसे पूछे कि 5 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए 4 का अगर विपरीत पूछे, अगर स्टैंडर्ड डाइस है और 4 का विपरीत निकालना है आपको, तो 7 में से 4 को घटा देंगे, 7 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा 3, तो 4 का विपरीत हो जाएगा 3। और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए 5 का 7 में से 5 को घटा दीजिए, क्यों, क्योंकि ये जो पासा है आपका मानक पासा है, स्टैंडर्ड पासा है, तो आपका क्या हो जाएगा 5 में से 7 को घटाएंगे तो आपका आएगा 2, तो 5 का विपरीत 2 होगा। अगर 1 के विपरीत पूछे और पासा आपका कौन सा स्टैंडर्ड पासा होना चाहिए, मानक पासा होना चाहिए, तो 1 का विपरीत 7 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो इस तरीके से हम साधारण पासा और स्टैंडर्ड पासा दिया गया हो और एक ही प्रारूप दिया गया हो, पासे का एक ही प्रारूप दिया गया हो, तो इस तरीके से हम विपरीत निकालते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल आपका, जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1, जब दोनों पासों में 2 सतह कॉमन होगा, जब दोनों पासों में 2 सतह कॉमन होगा तब उस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए इस सवाल में पहला प्रारूप है ABC और दूसरा प्रारूप है आपका DCB। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे B है और यहाँ भी आपका B है, एक सतह कॉमन मिला, और यहाँ पे C लिखा है और यहाँ पे आपका भी C लिखा है। तो इस टाइप के सवाल में जब आपका 2 कॉमन होगा, 2 सतह बराबर होगा, तो बाकी का एक सतह जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी यहाँ पे अगर A के विपरीत की बात करें, A के विपरीत की बात करें तो A का विपरीत हो जाएगा D और D का विपरीत हो जाएगा A का उल्टा D और D का उल्टा A हो जाएगा। यहाँ पर जब आपका 2 सतह कॉमन होगा तब, अगर मान लीजिए कोई एक सतह कॉमन हो, अगर मान लीजिए आपका अगर एक सतह कॉमन होगा तब क्या करेंगे, अगर एक सतह कॉमन होगा तब के लिए आपका देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या आपका बदल जाए, यहाँ पे C के जगह पे मान लीजिए आपका E आ जाए, C के जगह पे क्या आ जाए E आ जाए, ABE, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा DCB। तो देखिए इन दोनों में केवल एक सतह भी कॉमन है, कौन कॉमन है, B कॉमन है। तो इसमें देखिए आपको बताना है, आपसे पूछेगा A का विपरीत क्या हो सकता है और E का विपरीत क्या हो सकता है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जब आपका केवल एक सतह कॉमन हो और दिया गया प्रारूप 2 होगा, आपका देखिए जो सतह कॉमन होगी, जो सतह आपका कॉमन होगा वहां से हम क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे यहाँ पे B कॉमन है तो B से क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी आपका ऐसे ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे कभी नहीं घूमता है, ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है। तो यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या आएगा A आएगा और बाद में E आएगा। अगर हम B से चलेंगे क्लॉकवाइज तो आपका पहले A आएगा और बाद में E आएगा, तो आपको लिख लेना है। हम B पॉइंट से चले तो पहले क्या आया, पहले प्रारूप में A आया फिर E आया, तो लिख लेना है आपको A और बाद में E आया। और फिर दूसरे प्रारूप में आपका B कॉमन है, यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, चलिए क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ से जब B से हम चले क्लॉकवाइज तो पहले C आया और बाद में D आया, यानी दूसरे प्रारूप में B लिख लेना है आपको। तो यहाँ से चले हम तो पहले क्या आया C आया, तो C लिख लेंगे और उसके बाद D आया तो D लिख लेंगे। दूसरे प्रारूप के लिए देखिए B से हमने क्लॉकवाइज चला तो पहले आपका C आया और बाद में आपका D आया, तो हमने लिख दिया C और D। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, A का विपरीत हो जाएगा आपका C, A का विपरीत क्या हो जाएगा C, और C का विपरीत A हो जाएगा, और यहाँ से E का विपरीत हो जाएगा आपका D, E का विपरीत हो जाएगा आपका D और D का विपरीत हो जाएगा E। तो अगर आपका एक ही कॉमन होगा तो आपसे यही पूछेगा कि A का विपरीत क्या होगा, E का विपरीत क्या होगा, या C का विपरीत क्या होगा और D का विपरीत क्या होगा। जब आपका पासे का 2 प्रारूप दिया होगा और उसमें से कोई एक सतह कॉमन होगा तो इस तरीके से पूछेगा सवाल। तो आप A का विपरीत इस तरीके से निकाल सकते हैं और E का विपरीत आप बता सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए आपका यहाँ पे 3 दिया हो और यहाँ पे 4 दिया हो और यहाँ पे 6 दिया हो, और इस वाले प्रारूप में मान लीजिए आपका 2 दिया हो और 3 दिया हो और फिर इसके बाद 5 दिया हो।
इसमें आपको बताना है 6 का विपरीत क्या होगा, आपको निकालना है, विपरीत सतह बताना है। तो देखिए ये सबसे पहले क्या करेंगे, आपका 2 प्रारूप दिया हुआ है, 2 प्रारूप दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इसमें से कौन कौन सी सतह कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पर आपका 3 लिखा है, एक सतह कॉमन हुआ, 6 4 5 2, बाकी इसके अलावा और कोई सतह कॉमन नहीं है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे, 3 से हम चलेंगे क्लॉकवाइज, 3 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। एग्जाम में आपसे सवाल ऐसा पूछेगा 6 का विपरीत क्या होगा, या 4 का विपरीत क्या होगा, या ऐसा पूछ सकता है कि 5 का विपरीत क्या होगा, या ऐसा पूछ सकता है 2 का विपरीत क्या होगा, इस तरीके से पूछेगा कोई एक। तो देखिए अगर आपको 2 प्रारूप दिया हो और उसमें से कोई एक सतह कॉमन हो दोनों में, तो देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हमने बताया कि जो सतह कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज आपको घूमना है। तो देखिए ये सतह कॉमन है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलिए ऐसे। तो 3 से हमने चला, 3 से चलना शुरू किया तो पहले 4 आया और फिर बाद में 6 आया। पहले क्या आया, 4 आया और बाद में 6 आया। तो 3 से हमने चलना शुरू किया तो हो जाएगा आपका 4 और 6 लिख दिया हमने। और फिर दूसरे वाले में भी जो कॉमन सतह है वहां से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो घड़ी आपका ऐसे ही चलता है, तो हमने चल दिया। तो पहले क्या आया, 5 आया। दूसरे प्रारूप में 3 से चला तो पहले 5 आया और बाद में 2 आया। पहले क्या आया, 5 आया और बाद में आया आपका 2। तो यहाँ से जो है 4 का विपरीत हो जाएगा 5 और 6 का विपरीत हो जाएगा 2। अगर इसी सवाल में आपसे यह कहा जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए 4 का विपरीत 5 हो गया, 6 का विपरीत 2 हो गया, बचा क्या, क्या बचा, देखिए 1 से लेके 6 तक ही होता है ना, किसी भी पासे में लूडो में 1 से 6 तक का ही अंक लिखा होता है। तो आपका देखिए 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, बचा आपका 1। तो 3 का विपरीत जो है हो जाएगा आपका 1। मान लीजिए आपका कोई सवाल ऐसा है 6 3 5 एक प्रारूप, दूसरा प्रारूप आपका 5 2 3 दिया है। इसमें देखिए कॉमन सतह क्या है आपका, कॉमन सतह आपका देखिए क्या है, सबसे पहले उसको अगर 2 प्रारूप दिया है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, एक कॉमन हो गया। और इसके बाद देखिए 5 यहाँ लिखा है और 5 आपका यहाँ लिखा है। तो ऐसे सवाल में जो पूछेगा आपसे, ऐसा पूछेगा कि 2 का विपरीत क्या होगा, या आपसे ऐसा पूछ सकता है कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 सतह कॉमन हो और पासे का 2 प्रारूप दिया हो तो जो एक सतह बचता है वो आपस में एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगे, यानी यहाँ से 6 का विपरीत हो जाएगा 2 और 2 का विपरीत हो जाएगा 6। अगर प्रारूप 2 दिया हो पासे का और उसमें से 2 सतह कॉमन हो तो इस तरीके से आप बताएंगे। तो आइए अब सीखते हैं, जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो और उन प्रारूपों में कोई भी सतह कॉमन न हो तो इस टाइप के सवाल को देखिए कैसे हल करते हैं। आइए सीखते हैं। देखिए जब आपका कोई भी सतह कॉमन न हो तो सबसे पहला स्टेप आपको चेक करना है कि दिया गया जो पासा है वह स्टैंडर्ड पासा है कि जनरल पासा है। तो आपको क्या चेक करना है, साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो देखिए किन्हीं 2 सतह का योग अगर 7 होगा तो वह साधारण पासा होगा, अगर किन्हीं 2 सतह का योग 7 नहीं होता है तो उस टाइप का पासा स्टैंडर्ड पासा होगा। तो देखिए इसमें जोड़िए 5 2, इन दोनों सतह का योग 7 आ गया, यानी ये जो पासा है अगले वाले को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी पासे का एक प्रारूप में किसी 2 सतह का योग 7 आता है तो पूरा पासा जो है आपका साधारण पासा कहलाएगा। तो 5 2 7 हो गया और यहाँ भी देखिए 6 1 7 हो रहा है, यानी 2 सतह का योग जो है 7 आ रहा है। इसका मतलब ये जो पासा है साधारण पासा है। जैसे देखिए 3 का विपरीत अगर आपसे पूछा जाए तो आपका 3 का विपरीत हो जाएगा 4 6 1 में से कुछ भी हो सकता है, 1 4 और 6 में से कुछ भी हो सकता है। अगर 5 का पूछा जाए तो 5 का भी जो विपरीत या उल्टा अपोजिट जो भी समझना हो समझ लीजिए। 5 का अपोजिट आपका 1 4 6 में से कुछ भी हो सकता है। और आपका 2 का भी इसी तरह से आप बता सकते हैं। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सेम, 1 4 6 में से कुछ भी हो सकता है। अगर इसी तरह से इस वाले पासे के नंबर में से पूछे, जैसे 6 का विपरीत, 6 का विपरीत आपका हो जाएगा इस वाले प्रारूप में लिखे गए नंबर में से कुछ भी हो सकता है। तो इस वाले प्रारूप में आपका 3 लिखा है, 5 लिखा है और आपका 2 लिखा है। तो 3 5 2 में से कुछ भी हो सकता है, 6 का उल्टा। इसी तरह से 4 का भी इनमें से कुछ भी हो सकता है और 1 का भी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एक कब होगा, जब आपका दिया गया पासा साधारण पासा हो और उसमें से कोई भी सतह कॉमन न हो, कोई भी सतह कॉमन न हो। तो इस तरीके से आप उसका अपोजिट बताएंगे। और फिर देखिए अगला आता है, इसमें कोई सतह कॉमन न हो, कोई सतह कॉमन न हो और दिया गया पासा अगर मानक पासा हो
तब क्या करेंगे आप, कैसे अपोजिट बताएंगे? किन्हीं भी दो सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। इसमें देखिए किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं है। और इसमें चेक कर लेते हैं एक बार, 6 3 9, 6 2 8 और 3 2 5। इसमें भी देखिए किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं है। इसका मतलब ये जो पासा दिया गया है ये आपका मानक पासा है। इसमें देखिए दो प्रारूपों में से कोई भी सतह बराबर नहीं है, कॉमन नहीं है। 5 का उल्टा हो जाएगा, 7 में से 5 को घटा दीजिए, 7 में से 5 को घटाएंगे तो आपका आएगा 2। तो ऐसे में आपका हो जाएगा 5 का उल्टा 2 और 2 का उल्टा हो जाएगा 5, यानी 7 में से घटा देते हैं जिस संख्या का हमें उल्टा चाहिए, अपोजिट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 का उल्टा हो जाएगा 2। अगर 4 का अपोजिट पूछा जाए तो 4 का अपोजिट हो जाएगा, 7 में से 4 को घटा दीजिए, 7 में से 4 को घटाएंगे तो आपका आएगा 3, और 3 का अपोजिट हो जाएगा 4। इसी तरह से 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 7 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका 6, और 6 का अपोजिट हो जाएगा 1। अगर इस वाले प्रारूप में से पूछे कि 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 7 में से 6 को घटा देंगे, 7 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 3 का पूछे, अगर आपसे 3 का अपोजिट पूछे तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपका दिया गया पासा मानक पासा हो और कोई भी सतह कॉमन न हो तो इस तरीके से आप निकालेंगे। तो आइए अब अगले टाइप का सवाल हल करते हैं। देखिए जब आपका किसी पासे का 3 प्रारूप दिया गया हो तो इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं। तो देखिए इसमें 2 टाइप का सवाल पढ़ेंगे। जब आपका इन सभी में 2-2 सतह कॉमन हो तो उस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे, और फिर जब आपका इन तीनों में एक सतह कॉमन हो तो उस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमने लिया है आपका, देखिए 6 3 2 और यहाँ पे 5 3 6 है। इसमें देखिए 3 यहाँ भी लिखा है और 3 यहाँ भी लिखा है, और यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ भी 6 लिखा है। 2 सतह आपका इसमें कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 सतह कॉमन हो गया। इसमें आपसे पूछेगा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट आपका हो जाएगा, देखिए इस सवाल में जब आपका 3 प्रारूप दिया गया हो एक ही पासे का, तो यहाँ से 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका 5, और 5 का अपोजिट हो जाएगा आपका 2। और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें और इसमें हम कॉमन मैच कराएंगे। इसमें देखिए 3 लिखा है, 3 यहाँ है, और आपका यहाँ पे क्या है 5। इस वाले में देखिए 3 और 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है, 6 कॉमन नहीं है इन दोनों प्रारूप के लिए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, आगे आपका देखिए 3 और 5, 3 और 5 बचा किया 6 और 4, तो 6 का अपोजिट हो जाएगा इसमें, 6 का अपोजिट हो जाएगा 4, और 4 का अपोजिट हो जाएगा 6, इस तरीके से। तो देखिए 2 का अपोजिट हो गया 5 और 6 का अपोजिट हो गया क्या 4, तो बचा क्या, बचा है आपका 3। क्या बचा है 3, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों में से जो संख्याएं नहीं है। तो देखिए आपका 2 का 5 हो गया, 6 का 4 हो गया, बचा है 1, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा आपका 1 और 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका 3। क्योंकि पासे में तो 6 ही संख्या होती है, जब 4 संख्याएं मिल गई तो बचा 2 संख्या, तो 2 संख्या आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो आइए अब अगले टाइप का सवाल हल करते हैं। देखिए एक पासे का 3 प्रारूप दिया गया है और इसमें देखिए कोई एक सतह कॉमन होगा, 2-2 का कंपेरिजन करेंगे तो कोई एक सतह आपका कॉमन मिलेगा। तो देखिए आपका 6 3 2, 5 3 1 और 5 4 2 दिया हुआ है। एक पासे का 3 प्रारूप दिया है, तो इसमें से आपको देखिए अपोजिट कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों में पहले देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 दिख रहा है, 3 यहाँ लिखा है और 3 आपका यहाँ लिखा है। इन दोनों की बात करेंगे तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो पहले आपको 3 लिख लेना है, 3 आपको लिख लेना है, और फिर इसके बाद देखिए 3 का पड़ोसी फलक क्या है 6 और 2, तो 6 और 2 को यहाँ पे लिख लेना है, 6 और 2। और इसमें 3 का कॉमन क्या है 5 और 1, 5 और 1 आपका कॉमन है, तो हमने लिख लिया 5 1 का। तो देखिए यहाँ पे देखिए कितनी संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 5, बचा क्या एक कोई संख्या है जो छूट रहा है, बच रहा है, तो वही आपका अपोजिट हो जाएगा 3 का। तो देखिए 4 इसमें नहीं है, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 4 का अपोजिट हो जाएगा 3। हमने क्या किया कि इन दोनों में 3 कॉमन था, तो 3 के पड़ोसी फलक वहां पे लिख दिया हमने, 3 का पड़ोसी फलक 6 2, तो 6 2 लिख लिया, और 3 का पड़ोसी फलक इसमें 5 1 था, 5 1 लिख लिया। तो इसमें देखिए कुल आपका 5 संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 5, तो पासे में कुल 6 संख्याएं होती हैं, तो जो संख्या छूट रही है वही आपका इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका और इसका तुलना करते हैं। इसमें और इसमें आपका देखिए 5 कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है, और देखिए कोई संख्या कॉमन नहीं मिलेगा।
अब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में केवल आपका क्या 5 कॉमन है। तो देखिए आप क्या करेंगे, 5 को आपको लिख लेना है कॉमन वाली संख्या, और फिर इसके बाद 5 का पड़ोसी फलक क्या है, 3 और 1 है, तो 3 और 1 को आपको यहाँ पे लिख लेना है। 3 और 1 को क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है आपको। और फिर दूसरे वाले में देखिए 5 का पड़ोसी फलक क्या है, 4 और 2 है, तो 4 और 2 को भी यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे अपने आप 1 2 3 4 5 संख्याएं आ गई, 5 का पड़ोसी फलक हमने लिखा, तो इसमें देखिए कौन संख्या नहीं आ रहा है, 5 1 2 3 4 है, 6 नहीं है, क्या आपका 6 जो है नहीं है, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 6, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, और 6 का अपोजिट हो जाएगा आपका 5। तो देखिए यहाँ पे 3 का अपोजिट हो गया 4, 5 का अपोजिट हो गया 6, अब बचा कौन आपका 1 और 2, टोटल 6 संख्याएं होती हैं, तो हमें 4 संख्याएं मिल गई है, बाकी 2 संख्याएं जो बच रही हैं वही आपका आपस में वो दोनों अपोजिट हो जाएंगी। बचा है आपका 1, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका, 1 का अपोजिट हो जाएगा 2, और 2 का अपोजिट हो जाएगा 1। जब आपको एक ही पासे का 3 प्रारूप दिया हो और उसमें से कोई एक सतह कॉमन हो, तो इस तरीके से हल करते हैं। जब आपका देखिए इस टाइप का पासा आपको दिखे, यहाँ पे लिखा है आपका AEBC, और ये D है और ये F है, तो इसमें देखिए अपोजिट कैसे बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना है, A का अपोजिट हो जाएगा B, लगातार आपको 3 लेना है, AEB है ना, तो एक के बाद एक खाना छोड़कर अगला वाला उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका A का अपोजिट हो जाएगा B, और B का अपोजिट हो जाएगा आपका, B का अपोजिट हो जाएगा A, और फिर इसके बाद एक संख्या छोड़ देना है। फिर यहाँ से देखिए EBC, 3 को लगातार लेना है और बीच वाले को हटा देना है, तो देखिए EBC में से B को छोड़ देना है, तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए E का अपोजिट 1 को छोड़कर अगला वाला हो जाएगा, तो E का अपोजिट हो जाएगा C, और C का अपोजिट हो जाएगा E, और बाकी बचा क्या D और F, तो ये दोनों आपस में D और F जो है आपस में अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, D का अपोजिट F और F का अपोजिट D हो जाएगा। मान लीजिए इसी में कोई संख्या लिखा गया हो, इसी में आपका कोई संख्या लिख दे मिल जाएगा कभी कभी, मान लीजिए आपका यहाँ पे आपका 6 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और आपका 5 है, आपका 1 है। इसमें देखिए अपोजिट क्या क्या हो जाएगा, देखिए 2 का अपोजिट हो जाएगा 4, 1 को छोड़कर लेना है 1 2 3, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा इसमें आपका 4, और 4 का अपोजिट हो जाएगा 2, और 3 4 5 में क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4 है, 4 नहीं आएगा, अगला वाला उसका अपोजिट हो जाएगा, तो 3 का अपोजिट 4 नहीं होगा 5 होगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बाकी बचा 6 और 1, ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे 6 और 1। इस तरीके से इसमें देखिए सवाल यहाँ पे कुछ ऐसा भी दे सकता है, मान लीजिए आपका ये 3 खाना बना है, और फिर इसके बाद ये इसको यहाँ से हटा के ये तीनों खाना इधर लगा दे, तो भी आपको समझना है थोड़ा, 1 ये आपका 3, मान लीजिए 2 3 4 हो गया, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और मान लीजिए 1 है, इस तरीके से। तो इसमें देखिए क्या करना है, 3 लगातार संख्या आपको पकड़ना है, 2 3 4, तो देखिए 2 के बाद 3 नहीं लेना है, 2 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा, तो अगर इस टाइप का सवाल मिले आपको, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 4, और 4 का अपोजिट हो जाएगा 2। देखिए इसमें 5 6 1 दिया है, तो यहाँ पे 5 का अपोजिट हो जाएगा आपका 6, एक खाना छोड़कर, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 1, और 1 का अपोजिट हो जाएगा क्या 5। तो ये रहा डाइस में जितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है और समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।